पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, शहमाद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रवीण दुबे। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पिछले चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के लगभग आखिरी दौर में इसे अनाउंस किया और राशि भी बढ़ाई। पहले 1000 किया था, फिर उसके बाद इलेक्शन के ठीक 1-2 महीने पहले उसे 1250 किया गया। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसे 1500 रुपये करने वाले हैं। कल सिवनी में 1 करोड़ 26 लाख जो लाडली बहना के हितग्राही हैं उनके खाते में 1500 रुपये गिरेंगे जाके, और ये हर महीने उनके खाते में आते रहेंगे। ये इसके अलावा एक जो खबर और है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो ये कि बहुत संभावना है कि इस योजना का नाम बदल देगी मध्य प्रदेश सरकार। इस योजना का नाम देवी सुभद्रा यानी भगवान श्री कृष्ण की बहन के नाम पर होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। अब होगा या नहीं ये कल स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस योजना का नाम भी बदला जा सकता है। तो और एक दिलचस्प संयोग है कि मुख्यमंत्री का नाम मोहन है जो भगवान श्री कृष्ण का पर्याय है, और इस योजना में उनकी बहन यानी सुभद्रा का नाम हो गया। तो अब जो लाडली बहना है वो मोहन यादव जी की बहन कहलाएंगी। इस तरह से डिजाइन जो है वो होता हुआ दिख रहा है। आज इसी सब मसले पर करेंगे बात। इस योजना के नाम बदलने से फ़र्क क्या पड़ेगा, इस पर भी करेंगे बात कि ये अभी ना कोई चुनाव है ना अभी कोई ऐसा बहुत तत्काल कोई ज़रूरत है। अमूमन ही कहा जाता है सरकारें कोई नया फैसला लेती हैं तो कि वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए शुरू की गई योजना है। फिर क्यों ये राशि बढ़ाने की नौबत आई, सरकार इसका जो अतिरिक्त खर्च है वो कैसे मैनेज करेगी। बहुत सारे होंगे सवाल। एक खास पैनल के पास जाएंगे भी और करेंगे सवाल जवाब, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मध्य प्रदेश सरकार बुधवार से लाडली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है। अभी तक योजना के तहत 1200 रुपए प्रति माह मिलते थे। अब 1 करोड़ 26 लाख लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बात के भी आसार हैं कि सरकार इस योजना का नाम बदलकर भगवान कृष्ण की बहन के नाम पर देवी सुभद्रा योजना कर दे। सिवनी में होने वाले आयोजन में संभवतः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस योजना का नाम बदलने और राशि बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगा सकते हैं। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जो गेम चेंजर साबित हुई। बीजेपी सत्ता में बनी रही और मध्य प्रदेश के इस मॉडल को बीजेपी शासित कई राज्यों में चुनाव के वक्त अपनाया गया। 1250 से अब बहनों के खाते में 1500 आएंगे। योजना का नाम कुछ भी हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, बहना योजना हो, लाडली कोई और योजना हो, पार्वती योजना हो या सुभद्रा योजना हो, नाम में कुछ नहीं रखा, हितग्राही वही है, हमारी बहनें। इधर पहले सीएम राय स्कूलों का नामकरण सांदीपनी स्कूल के तौर पर होना और अब लाडली बहना योजना का नाम बदलने की अटकलों को लेकर कांग्रेस आक्रामक है और इसे बीजेपी की आंतरिक कलह करार दे रही है। शिवराज सिंह चौहान अलग नाम रखते हैं, बाबूलाल गौर एक अलग नाम रखते थे, हमारे मोहन भैया यादव तो अभी यदुवंशी हैं तो उसमें से छाट छाट के नाम रख रहे हैं। हर जो जाति का मुख्यमंत्री बनता है वो अपनी जाति को छाट छाट के करता है, और कई नाम बचे तो वो भी मोहन यादव बदल देना भाई। कुल मिलाकर लाडली बहना के नए नामकरण को लेकर सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। सवाल ये है कि अभी तो चुनाव भी नहीं, बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, फिर अभी राशि बढ़ाने को लेकर सरकार पर पॉलिटिकल वार क्यों? इस बढ़ोतरी से सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1793.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। ये कैसे मैनेज होगा? क्या योजना का नाम बदला जाना महज संयोग है या फिर मोहन की बहन सुभद्रा वाला मैसेज देने के लिए ये सब किया जा रहा है? भोपाल से विवेक पटैया और नवीन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं वंदना त्रिपाठी, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। वंदना जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरी मेहमान है डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है शिम्पी जी का। और तीसरे मेहमान हैं सरमन नगेले, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे वंदना जी से। वंदना जी, जो हमने अपने पैकेज में भी दिखाया, फिर पढ़ देता हूँ कि 1793 करोड़ 75 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट आएगा इसके लिए सालाना जो होगा। कहाँ से मैनेज होगा ये? और ये राशि बढ़ाने का, अभी तो चुनाव है नहीं, कहा यह जाता है कि आप लोग तो वोटर को खुश करने के लिए बढ़ाते हैं, अभी क्यों बढ़ा रहे हैं राशि? वंदना जी। जी नमस्कार प्रवीण जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए, वोटरों को खुश करने के लिए जो ये फ्री बीज दी जाती हैं, ये फ्री बीज नहीं है, ये एक संबल प्रदान करने वाली योजना है। और अगर ये फ्री भी होती तो हम चुनाव के समय इसकी राशि बढ़ाते, पर आपने देखा समय समय पर इस राशि को बढ़ाया जा रहा है। 1000 रुपए से 1250, 1250 से 1500, और आप देखिएगा आगे चल के हम इसे 3000 तक ले जाएंगे। और रही बात इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, वो सरकार कर रही है और सरकार करती आई है, और लाडली बहनों के खाते में समय समय पर राशि का अंतरण होता रहा है। कल भी 1.26 करोड़ बहनों के खाते में राशि का अंतरण होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस राशि का अंतरण सिवनी से करेंगे। देखिए, लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष ने सदैव प्रश्न उठाए। विपक्ष ने सदैव ये कहा, पहले जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब ये कहते थे कि उनके हटने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, राशि नहीं बढ़ेगी। ये भी कहते थे कि राशि एक आध बार बढ़ गई, उसके बाद 3000 तक नहीं जाएगी। इन सारे दावों को हमने खारिज किया है। सरकार बदली, ठीक है, मुख्यमंत्री जी बदले, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। अब तो शुरू हुई है बहस, तो आगे लंबी चलेगी। एक बार दूसरे मान को कर लेते हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर शिम्पी, अभी आपने पिछले चुनाव ने देखा, वो जख्म ताज़ा होंगे, अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं, 2 साल ही हुए। इन्होंने इस योजना के दम पे आपको धूल चटा दी थी। अभी राशि और बढ़ाते जाएंगे तो खिसकती जाएंगी महिलाएं फिर आपके साथ, ये डर नहीं लगता आपको? देखिए, सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले आंखें लूट लेती है, फिर चश्मेदान करती है। एक तरफ तो 1000 रुपए सिलेंडर पर लगभग वसूल लेते हैं और 1500 रुपए की किश्त देकर फिर वाहवाही करवाते हैं। और ये लाडली बहना योजना, जिसने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज देने का काम किया, सहरा बंदना था शिवराज सिंह चौहान के सिर पे, पर्ची निकल गई मोहन यादव जी के नाम की। और अब आलम ये है कि अभी तक तो सिर्फ गांव और शहरों के नाम बदल रहे थे, अब योजनाओं के भी नाम बदलने में एक होड़ मची हुई है। तो विपक्ष का प्रश्न तो यही है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री में अपने अपने राजनीतिक आधिपत्य को स्थापित करने की एक होड़ सी मची है। और प्रवीण जी, प्रश्न ये है सीधा सा कांग्रेस पार्टी का कि 3000 रुपए का जो आपने वायदा किया था, वो आप हमारी बहनों को कब देने वाले हैं? आपने धीरे धीरे कर इसके ऊपर महिलाओं को अपात्र घोषित करना शुरू कर दिया। नए पंजीयन की तारीख आप कुछ बताते नहीं है। कितनी महिलाओं को आपने अपात्र घोषित किया, इसका सही आंकड़ा आप जनता के सामने रखते नहीं है। तो देखिए, ये रेवड़ियां बांटना आप बंद करिए। मैं पहले सवाल में पूरा वक्त इसलिए देता हूं कि दर्शकों को क्लैरिटी हो जाए कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या रही। तीसरे मेहमान को इन करते हैं सरमन नगेले जी। ये राशि बढ़ने से जाहिर बात है कि खर्च बढ़ेगा। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के वक्त शिवराज जी ने अनाउंस किया था तो दिल्ली के जो बड़े नेता थे इन्हीं की पार्टी के, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और गृह मंत्री अमित शाह, वो उसे ओन भी नहीं कर रहे थे। एक भी चुनावी रैली में मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त, खासतौर पर लोकसभा के वक्त का जरूर कहा होगा, जिक्र तक नहीं किया था उन्होंने। और वो गेम चेंजर बन गई योजना, अभी उसमें राशि लगातार बढ़ती जा रही है। आपकी टिप्पणी सरमन नगेले जी। देखिए माननीय प्रवीण जी, राशि बढ़ाने का जो फैसला आज डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है, ये इस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी जो देश की आधी आबादी का हिस्सा है, मध्य प्रदेश की आधी आबादी का हिस्सा है महिलाएं, उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार को एक बहुत अच्छा एक उनको संबल देने के लिए योजना चलाई है। और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर को उनकी योजनाओं को मजबूती देगा, उनका विस्तार करेगा। इसमें 2-3 विषय हैं। पहला तो मेरी समझ ये कहती है
कि डॉक्टर मोहन यादव, माननीय प्रवीण जी आप देखेंगे, उन्होंने जब अपना मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो पहला आदेश उन्होंने निकाला था कि जो खुले में मांस मदिरा बिकता है, मछलियां, उस पर रोक लगाए। दूसरा जो ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव भी पूरा का पूरा संघ का जो अपनी एक सोच है, संघ की जो विचारधारा है, संघ जिन चीजों को आगे बढ़ाना चाहते, जैसे आपने संदीपनी का भी उल्लेख किया है, डॉक्टर मोहन यादव जी उन्हीं संघ की विचारधारा, संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। साथ में उसमें अब यदि जो धार्मिक हमारी मान्यताएं हैं, देवी देवताएं हैं, या जिनको अपन मानते हैं, जिनके प्रति आस्था है, निष्ठा है, वो उनके साथ में भी नाम जुड़ रहा है, तो इससे उनको डबल लाभ हो रहा है। ठीक, हालांकि बात बिल्कुल सच है, डबल लाभ हो जा रहा है। एक बार इन करते हैं, एक बार इन कर लेते हैं। वंदना जी को आऊंगा। सरमन जी, वंदना जी, मुझे याद है बहुत अच्छे से, उमा जी जब दिग्विजय सिंह के बाद सीएम बनी तो पंचजा उन्होंने शुरू किया, फिर उसे गौर साहब आए तो उन्होंने कुछ और बदल दिया नाम, फिर शिवराज जी आए, उन्होंने उनको किनारे करके एक नया नाम ले आए। ऐसी 2 योजनाएं अभी बिल्कुल सामने हैं। एक तो सीएम राइज स्कूल नाम बदला, सांदीपनी हो गया, फिर अभी अगर बदला तो अभी हम बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन ये खबर है कि नाम इसका देवी सुभद्रा के नाम पे हो जाएगा। तो सब कृष्णमय हो जा रहा है अब, मोहन की बहन सुभद्रा। तो ये जो सरमन जी कह रहे हैं संघ वाली लाइन है क्या इसमें? प्रवीण जी, वैसे भी संसार कृष्णमय है, और अगर कृष्णमय हो रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर योजना का नाम बदल भी दिया जाएगा तो योजना के जो मायने हैं, योजना का जो एक बेसिक मोटो है, और वो मोटो ये है कि महिलाओं को संबल प्रदान करना, समर्थन प्रदान करना, और अगर वो मोटो फुलफिल हो रहा है तो नाम अगर बदल भी दिया जाए तो क्या आपत्ति है? और कौन सा पहली बार किसी योजना का शिल्पी जी, योजना का उद्देश्य जो है वो महिलाओं को संबल देना है। आपको नाम बदलने से क्या दिक्कत होनी चाहिए, यही जवाब ले लेते हैं। शिल्पी जी, क्या दिक्कत होनी चाहिए आपको? महिलाओं खाते में जा रहे हैं ना भाई पैसे, आपकी तरफ आती नहीं है, इसीलिए। प्रवीण जी, हमें नाम बदलने पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, आप खूब नाम बदलिए। किंतु आपने देखा होगा कि विदिशा जिले से ही कल एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर उभर कर आई है, जहां पर मध्य प्रदेश की लाडली बहना कचरे के ढेर से खाना उठाकर खा रही है। तो हम ये कहते हैं कि लाडली बहनों का सूरत हाल भी तो बदलना चाहिए ना। आप सिर्फ नाम बदलकर क्या जग जाहिर करने का प्रयास कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ये नामों वाली सरकार है, दिखावटी बनावटी मोहन यादव की सरकार है, जो धरातल पर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास नहीं करती है, सिर्फ नाम बदलकर उनकी सूरत बदलती है, तो बहुत अच्छी बात है। सरमन जी को इन करते हैं। सरमन जी, यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि कृष्णमय हो रहा है, हर जो विद्यालय हैं वो सांदीपनी जी माने भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु जी थे उनके नाम पे हो गया, फिर अब उनकी बहन सुभद्रा आ जाएंगी, यदि आई तो, अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ। आऊँगा वंदना जी, आऊँगा। एक बार सरमन जी से ले लेते हैं। तो सरमन जी, संघ वाली लाइन के अलावा भी, मतलब ये एक लाइन भी है, क्योंकि जाहिर बात है कि लाडली का तो पूरे कई राज्यों ने फॉलो किया ये नाम, लाडली बड़ा मतलब पैबस्त हो गया है मानस में, इसको मिटाने में वक्त तो नहीं लगेगा सरमन जी, आपको लगता है? देखिए माननीय प्रवीण जी, हो सकता है कि साथ में वो लाडली बहना लिखे, पहले नाम सुभद्रा देवी रखें और साथ में ब्रैकेट में वो चलने दे। पहले जो प्रचलन में आ गया वो तो अब चलता रहेगा, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी, आप देखेंगे प्रवीण जी, आपको भी जानकारी होगी कि श्री कृष्ण पाथे एक, दूसरा रामपथ गमन। डॉक्टर मोहन यादव जी संघ के और बीजेपी की जो मूल सोच है उस एजेंडे को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि शिवराज जी ने भी किया, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बोलचाल की भाषा थी उनको आगे बढ़ाया। डॉक्टर मोहन यादव जी बिल्कुल जो उनकी एक सूत्रवाक हैं संघ के या बीजेपी की, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक बजट की बात आ रही कि बजट का, तो मेरी जानकारी है कि यदि सरकार चाहे तो, मेरी पूरी पक्की, मैं मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूं, सरकार चाहे तो रातों रात पहाड़ खड़ा कर सकती है। सरकार के पास सोर्स बहुत होते हैं, इनकम के, पहाड़ रेवेन्यू के, वंदना जी की तरफ लग जाते हैं। वंदना जी, रात रात पहाड़ खड़ा कर सकती हो आप लोग। फिर जो शिंपी जी सवाल उठा रहे हैं कि कुछ महिलाओं की दुर्दशा पे उनकी, वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है? देखिए प्रवीण जी, बहनों के लिए तो हम रातों रात पहाड़ खड़ा कर देंगे, और हमने बहनों की जिंदगी को बदलने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं केंद्र से चलाई हैं, और उनके लिए हर तरह का जो भी कार्य हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चाहे आरक्षण प्रदान करना हो, चाहे एक बेसिक सी जरूरत थी शौचालय का निर्माण, वो भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया
कि महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती हैं तो शौचालय का निर्माण कराया जाए। आज लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, स्व सहायता समूह, और आपको एक और बात बता दूं कि मुद्रा लोन जो हमारे भारत में चलता है उसका लगभग 66% हमारी बहनों के नाम से रजिस्टर्ड है। और ये ठीक है शिल्पी जी, सारा कुछ बहनों के नाम हो रहा है बीजेपी की सरकार में, बहुत सारा गिना भी दिया वंदना जी ने, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है महिलाओं की, महिलाएं बड़ा सुकून में है, उनकी बात से ऐसा ध्वनित हो रहा है। देखिए, मूलभूत जरूरतों और आवश्यकताओं का जो ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी पीटती है, तो हम आपको एक और दिलचस्प वाकया श्योपुर जिले का बता देते हैं, जहां पर मध्याह्न भोजन परसने के लिए बच्चों को थाली सरकार के पास नहीं है और उनको कागजों के अंदर तो मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। तो कहाँ है मूलभूत जरूरतें? सुरक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से ये बात नहीं करते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी तक तो मध्य प्रदेश की धरती पर सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ है मूलभूत सुविधाएं? और हमने आपको विदिशा जिले की बात करी जिस पर भारतीय जनता पार्टी वंदना, छोटा जवाब, जल्दी से फिसल गया वक्त हाथ से, मैं जाता सरमन जी की तरफ, लेकिन आरोप चूंकि आप पे है तो वंदना जवाब, मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे हो आप लोग, वो करें। देखिए, जब आप मूलभूत सुविधाओं की बात करती हैं माननीय प्रवक्ता महोदया, तो एक बात जान लीजिए कि लाडली बहना योजना जिसको लेकर आप सदैव ये कहते आए हैं कि इस राशि से क्या होगा, ये हमारे लिए, आपके जैसे मिडिल क्लास के लिए एक छोटी मोटी राशि हो सकती है, लेकिन जो बहनें आज गरीबी में जी रही हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राशि है, और ये मूलभूत सुविधाएं देने के लिए ही है, उनके छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए है। क्योंकि माफ कीजिए, आगे ले जाता मैं, सरमन जी के पास भी जाता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहीं पर मजबूरी में तीनों मेहमानों का करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा, कुछ शब्द जो होते हैं वो जुबान पे रट जाते हैं, भले ही शेक्सपियर कह गए हो कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कई बार नाम में कुछ रखा रह जाता है, जबान पे चढ़ जाता है। अभी हटेगा और कितना फायदा पहुंचाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और करेंगे सवाल जवाब। तब तक आप देखते रहिए IBC 24।